system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored, and people who migrated from India. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक ये देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में वहाँ संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले संघर्ष की शुरुआत वहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा शुरुआत की गई। रंग भेद नीति के खिलाफ, अंग्रेज़ों की शासन के नीति के खिलाफ की संघर्ष की कहानी है और इसकी शुरुआत वहाँ किस तरह से की गई। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपार्थेड सिस्टम होता क्या है। तो अपार्थेड एक ऐसी शासन प्रणाली का नाम है जहाँ इंसानों के चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना किया गया। एक ऐसी प्रणाली जहाँ गोरे और काले का भेदभाव किया गया, और ये प्रणाली दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के तत्कालीन गोरी सरकार के द्वारा काले लोगों पर, यानी दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों के रंग के आधार पर भेदभाव काफ़ी दिनों से किया जाता रहा था, और उसी के विरोध में ये संघर्ष की शुरुआत हुई। वहाँ के जो गोरे यूरोपियन शासक जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में ये अपार्थेड की नीति को अपनाया था, यानी रंग भेद की नीति को अपनाया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये गोरी सरकार व्यापार के सिलसिले में ये यूरोप से दक्षिण अफ्रीका की ओर आए थे और अपनी हथियार और ताकत के बल पर पूरे दक्षिण अफ्रीका पर अपना शासन कायम किया, दक्षिण अफ्रीका को ऑक्युपाइड किया, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हिंदुस्तान को ऑक्युपाइड किया था। उनको बता दें कि हिंदुस्तान भी पहले इन जो गुलामी की अवस्था में आया, पहले व्यापार के सिलसिले में ये विदेशी लोग, खासकर ब्रिटिश लोग हमारे देश में प्रवेश किया। व्यापार करते करते पूरे देश को एक दिन वो गुलाम बना दिया, देश के शासक बन गए। ठीक वैसे ही ये गोरी सरकार दक्षिण अफ्रीका की ओर रुख किया और उस पर अपना अधिकार जमाते हुए पूरे देश में शासन व्यवस्था की शुरुआत की। और उन्होंने ही वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके काले रंग होने के कारण उनको इन्फीरियर समझा जाता था और उनसे भेदभाव किया जाता था। और इस तरह से ये जो गोरी सरकार थी वो लोकल रूलर्स की तरह अपना शासन कर रहे थे और वहाँ अपनी शासन की नीति को बहुत तेज़ी से, अपार्थेड को उस देश में अपना कड़ाई से वो लागू किया था। अब अपार्थेड जो था, अब इस सिस्टम के इस प्रणाली के द्वारा लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया। गोरे और काले लोगों में भेदभाव स्पष्ट रूप से वहाँ पर किया गया। जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनके चमड़ी का रंग काला था और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 3/4 जनसंख्या काले लोगों का थी। उसके अलावा 2 और ग्रुप थे जो मिक्स्ड रेसेस कहलाते थे, मिले जुले ग्रुप कहलाते थे। उसमें से उनको कलर्ड पीपल कहा जाता था। ये ना काले थे ना गोरे थे, ये
इनका वर्ण गेहुआ वर्ण था और ये लोग माइग्रेटेड पीपल थे, इंडिया से आते थे। किसी समय में ये अंग्रेज अपने काम के सिलसिले में इन्हें दक्षिण अफ्रीका में काम करवाने के लिए ले गए थे और वो वहीं के हो गए, वहीं बस गए। तो इन लोगों की तादाद थी, यानी इंडियन लोग भी वहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे थे। तो इन लोगों के साथ भी ये गोरी सरकार का भेदभाव की नीति था, यानी काले लोग और भारतीय लोगों के साथ उनके रंग भेद की नीति थी। और जो वाइट रूलर्स थे, गोरी सरकार थी, इन तमाम नॉन वाइट अश्वेत लोगों के ऊपर उनका नज़रिया बड़ा इंफीरियर था। इन्हें तुच्छ समझते थे, इन्हें बात बात में अपमानित करते थे और इनको किसी भी तरह से अधिकारों से वंचित रखा गया था। नॉन वाइट्स के जो अश्वेत लोग थे, उन्हें, जैसा कि हमने कहा कि इन्हें कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, इन्हें वोटिंग राइट्स भी प्राप्त नहीं थी। तो इस तरह से ये पूरी तरह से ये गोरी सरकार के गुलाम थे। अपार्थिक सिस्टम ये पर्टिकुलरली काले लोगों को दबाने के लिए ये भेदभाव की नीति वहाँ की गोरी सरकारों ने बनाया था और वो चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों से, यानी गोरे लोगों से देश के अंदर एक साथ न रहें और इसलिए इन तमाम काले लोगों की बस्तियां अलग कर दी गई, इलाके अलग कर दिए गए। यानी काले लोगों की इलाके अलग थे और गोरी सरकार के इलाके अलग थे। यानी गोरे लोग, अंग्रेज़ लोगों का जो कॉलोनी था वो अलग था। ये गोरे लोगों के इलाके में नहीं जा सकते थे। ये अगर उनको बहुत ज़रूरत होती थी तो इन्हें गोरी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि इन काले लोगों के लिए सारी चीज़ें अलग थी। रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली तमाम चीज़ें अलग थी। जैसे काले लोगों के लिए ट्रेन्स, बसेस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेज और स्विमिंग पूल भी गोरे लोगों से बिल्कुल अलग थे। और इस तरह से पब्लिक टॉयलेट्स भी इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया था। गोरे लोगों से इनका कोई मतलब नहीं था और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। और इस सिस्टम को ही सेग्रीगेशन का नाम दिया गया। सेग्रीगेशन का मतलब पृथक्करण, अलगाव, बिल्कुल अलग अलग स्थिति कर दी गई। काले लोग और गोरे लोग की तमाम चीज़ें अलग अलग थीं। भेदभाव अपनी चरम सीमा पर थी। इस तरह से ये गोरे लोगों के इलाकों में जा नहीं सकते थे। यहाँ तक कि ये इन्हें गोरे इलाके में जहाँ चर्चेज़ होती थी, चर्च में भी ये पूजा पाठ या प्रेयर करने के उनको अधिकार नहीं था। काले लोग का कोई संगठन बनाने का अधिकार नहीं था, न ही ये टेरेबल ट्रीटमेंट के विरुद्ध में, यानी भयानक व्यवहार के विरुद्ध में किसी तरह का विरोध करने का अधिकार था। अब आगे की पढ़ाई हम लोग दूसरे क्लासेस में शुरू करेंगे। अभी इसकी शुरुआत थी, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन था और धीरे धीरे हम एक एक करके सारा आगे पढ़ते जाएंगे। टिल देन, थैंक यू।